हेलो दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से जो है सीटेट का एग्जामिनर हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछता है। और बच्चों को जो है इस टॉपिक का अर्थ समझ ना आने पे या इस शब्दों का अर्थ समझ ना आने की वजह से इतने आसान जो है क्वेश्चन को छोड़ करके बच्चे चले आते हैं। तो उसी जो है शब्दों को मैं आसान भाषा में आज समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखें ताकि आपका हिंदी पेडागोजी में एक भी क्वेश्चन ना छूटे और हिंदी में आप अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सके। तो मैं चंदा वर्मा जो है आपका परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ सीटेट सितंबर 2026 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी पेडागोजी का 3 शब्दों को समझाने के लिए मैं आई हूँ। जो शिक्षण विधि के 3 शब्द हैं, कहानी विधि, खेल विधि और परियोजना विधि। इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये तीनों जो है। ऐसी एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो तीनों विधियां हैं ये तीनों बाल केंद्रित विधियां हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कहानी विधि। कहानी विधि क्या होता है? तो देखिए, कहानी स्टोरी मेथड हम पढ़ लेते हैं। शिक्षण विधि की स्टोरी मेथड क्या होते हैं? तो कहानी विधि वह भाषा शिक्षण विधि है जिसमें कहानी के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। यानी जो कहानी विधि है ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें बच्चों को विभिन्न तरह की कहानियां सुना करके बच्चों को भाषा सिखाया जाता है। इस विधि में जो है शिक्षक रोचक कहानियां बच्चों को सुनाते हैं। ऐसी कहानियां बच्चों को सुनाया जाता है ताकि बच्चे क्या है उसको सुनकर उसमें सुनने में रुचि ले, इंटरेस्टेड हो। इसमें शब्दावली, कल्पना शक्ति और समझने की क्षमता का विकास होता है। यानी कहानी विधि क्या है? तो कहानी विधि एक ऐसी भाषा शिक्षण विधि है जिसमें कहानी के माध्यम से बच्चों को जो है विभिन्न प्रकार की कहानियां सुना करके बच्चों को जो है भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो शिक्षक होता है विभिन्न प्रकार की रोचक कहानियां सुना करके जो है बच्चों को भाषा सिखाता है, बच्चों की भाषा की शब्दावली में वृद्धि करता है, उनकी कल्पना शक्ति और समझने की क्षमता में विकास करता है। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई। एक उदाहरण में लेकर के आई हूँ कि मान लीजिए शिक्षक बच्चों को ईमानदारी शब्द सिखाना चाहता है। बच्चे जो शिक्षक हैं क्लास के वो बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि ईमानदारी शब्द का मतलब क्या होता है, ईमानदारी क्या होता है। तो यदि वह केवल अर्थ बता देता है तो बच्चे क्या होंगे, ईमानदारी शब्द का अर्थ जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन यदि वह शिक्षक क्या करता है, ईमानदार लकड़हारे की कहानी सुनाएगा तो बच्चे ना केवल ईमानदारी का अर्थ समझेंगे बल्कि लंबे समय तक ईमानदारी का अर्थ भी समझ पाएंगे और उसको याद भी रखेंगे। और कब कहाँ कैसे ईमानदारी को प्रयोग करना चाहिए इन सारी चीजों को भी सीख पाएंगे। यानी जब कहानी सुनाकर के भाषा सिखाई जाती है तो उसे कहानी विधि कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जब विभिन्न प्रकार की कहानियां सुना करके बच्चों को भाषा सिखाई जाती है तो उसे कहानी विधि कहते हैं। उदाहरण एक मैं लेकर के आई हूँ इससे संबंधित कि शिक्षक क्या करते हैं कि शेर और चूहे की कहानी सुनाते हैं। एक शिक्षक है वो बच्चों को शेर और चूहे की कहानी सुनाता है। कहानी के बाद बच्चों से पूछता है, कौन पूछता है? शिक्षक। शिक्षक बच्चों से कहानी सुनाने के बाद पूछता है कि कहानी में कौन कौन से पात्र थे, कहानी से क्या सीख मिली आपको, दयालुता का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से बच्चे क्या करते हैं, कहानी सुनते हैं, साथ ही क्या करते हैं, नए शब्द सीखते हैं और भाषा का अभ्यास भी करते हैं। यानी उस कहानी को सुनने के बाद बच्चे क्या करते हैं, कहानी तो सुनते ही हैं, इंटरेस्टेड उनको लगती है, आनंद आता है कहानी सुन के। फिर साथ साथ जो है उससे नए शब्द भी कहानी सीख सकते हैं और उनके शब्दों का या भाषा का अभ्यास भी हो जाता है। तो इस प्रकार से था ये कहानी विधि। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। कहानी के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। भाषा कैसे सिखाई जाती है बच्चों को कहानी विधि में? तो कहानी के माध्यम से सिखाई जाती है। बच्चों में को इससे क्या होती है, उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है। जब कहानी के माध्यम से हम भाषा सिखाते हैं तो बच्चों में क्या होती है, कल्पना शक्ति विकसित होती है। साथ साथ उनकी शब्दावली की क्षमता भी बढ़ती है और सुनने और बोलने का कौशल भी विकसित होता है। क्यों? क्योंकि जब शिक्षक कहानी विधि के माध्यम से बच्चों को भाषा सिखाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कहानी से ध्यान से सुनते हैं। उनसे जब उस कहानी से संबंधित वो क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बोल करके उसके बारे में आंसर भी देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे का जो है सुनने और बोलने का कौशल विकसित होता है। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी विधि हम देख लेते हैं, खेल विधि क्या होती है, प्ले वे मेथड क्या होता है। तो खेल विधि वह भाषा शिक्षण विधि है जिसमें खेल खेल में भाषा सिखाई जाती है। यानी खेल विधि क्या है,
तो खेल विधि ऐसी एक शिक्षण विधि है जिसमें बच्चों को कैसे सिखाया जाता है भाषा, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो है बच्चे बिना दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के आनंद पूर्वक सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? जब बच्चों को है खेल खेल के माध्यम से कोई भी भाषा सिखाई जाती है तो बच्चे क्या करते हैं? बिना दबाव के बहुत आनंद पूर्वक, रुचि पूर्वक खेलते हैं, खेलते हुए भाषा को सीखते हैं। छोटे बच्चों को सीधे किताब पढ़ाना हमेशा आसान नहीं होता। अगर छोटा बच्चा है तो उसको क्या है, किताब से पढ़ाना हमेशा आसान नहीं होता है। लेकिन यदि शिक्षक कहे कि मैं एक शब्द बोलूंगा, तुम उससे मिलते जुलते शब्द बताना, तब क्या करता है बच्चा? बताओ या बताना। तो बच्चा क्या करता है? चित्र देख करके उसका नाम बताओ या चित्र देख करके उसका नाम बताओ। शिक्षक जब बोलते हैं तो बच्चे उत्साह से भाग लेते हैं और खेल खेल में भाषा सीख जाते हैं। यही खेल विधि कहलाती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी खेल विधि क्या है। तो प्लीज आप कमेंट करें कि खेल विधि जो है आपको समझ में आ गया, कहानी विधि समझ में आ गई, जरूर कमेंट करें। यही खेल विधि है। तो बच्चे उत्साह के साथ भाग लेते हैं और खेल खेल में भाषा सीखते हैं। एक उदाहरण लेके आए हूँ, इससे आपको बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा कि खेल विधि क्या होती है। शिक्षक एक गेंद बच्चों की ओर फेंकता है और कहता है फल का नाम बताओ। शिक्षक क्या करता है? एक गेंद है, बच्चों की ओर फेंकते हैं शिक्षक और कहते हैं कि फल का नाम बताओ। बच्चा जवाब देता है आम। फिर दूसरा बच्चा कहता है सेब। इस प्रकार खेल खेल के माध्यम से शब्दावली बढ़ती है और भाषा सीखना आनंददायक बन जाता है। सीखना आनंददायक होता है किससे? खेल खेल के माध्यम से। इसमें बच्चा काफी सक्रिय होता है, एक्टिव होता है और बच्चा जो है उसको सीखने में रुचि भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। बच्चे खेलना काफी पसंद करते हैं। थर्ड है इसमें परियोजना विधि। इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। खेल विधि हो गई, परियोजना विधि हो गई, कहानी विधि हो गई। तो प्लीज आप इन सारे टॉपिक को ध्यान में रखिएगा, एक एक वर्ड को ध्यान में रखिएगा और सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर जो चीजें समझ में नहीं आएगी तो प्लीज आप कमेंट करिए और मैं उसको फिर दोबारा आपको बताऊंगी। तो आगे हम पढ़ते हैं परियोजना विधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि वह भाषा शिक्षण विधि है जिसमें किसी कार्य या परियोजना को पूरा करते हुए भाषा सिखाई जाती है। यानी परियोजना विधि क्या है? तो परियोजना विधि वह भाषा शिक्षण विधि है। परियोजना विधि क्या है? एक भाषा शिक्षण विधि है जिसमें किसी कार्य या परियोजना को पूरा करते हुए, किसी भी कार्य को या परियोजना को पूरा करते हुए भाषा सिखाई जाती है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई। परियोजना विधि एक भाषा शिक्षण विधि है जिसमें बच्चे को कोई कार्य दिया जाता है, बच्चा उस कार्य को करते हुए या परियोजना को करते हुए क्या करता है? भाषा सीखता है। इसमें बच्चा जो है स्वयं खोजते हैं, स्वयं उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं और चर्चा करते हैं और अंत में अपना कार्य प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए शिक्षक बच्चों को मेरा विद्यालय विषय देता है कि मेरा विद्यालय विषय है, तो बच्चे अपने विद्यालय का क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं, जानकारी लिखते हैं कि हमारे विद्यालय में क्या है, कैसी चीजें हैं, कितने कमरे हैं। इन सारी चीजों के बारे में वो क्या करते हैं? पूरी कक्षा के सामने शब्दों में बताते हैं, जानकारी लिखते हैं और चित्र बनाते हैं और पूरी कक्षा के सामने उन चीजों को बताते हैं कि मेरा विद्यालय। पूरी प्रक्रिया में बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं। यही क्या कहलाती है? परियोजना विधि कहलाती है। तो उदाहरण इसमें अब हम देख लेते हैं कि शिक्षक बच्चों को विषय देता है स्वच्छ भारत अभियान। यानी शिक्षक क्या दिया? एक विषय देता है बच्चों को। क्या विषय देता है? स्वच्छ भारत अभियान। बच्चे क्या करते हैं? स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित क्या करते हैं? एक पोस्टर बनाते हैं। जब पोस्टर बनाते हैं तो जानकारी एकत्रित करते हैं। इसके बारे में, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। फिर बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर के उस समूह में चर्चा करते हैं। अंत में पूरी कक्षा के सामने क्या करते हैं? अपनी प्रस्तुति देते हैं। किसके बारे में? स्वच्छ भारत अभियान के बारे में क्या करते हैं? एक पोस्टर बनाते हैं, फिर उससे संबंधित जानकारी रखते हैं और फिर समूह में चर्चा करते हैं और अंत में पूरी कक्षा के सामने अपनी प्रस्तुति रखते हैं। इस प्रकार भाषा सीखना अनुभव आधारित और व्यवहारिक बन जाता है। तो ये क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग होता है, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं? करते हैं और फिर सीखते हैं। विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं, शिक्षक से क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं बच्चों का और समूह कार्य और सहयोग पर बल दिया जाता है। तो आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे है इसमें एक सुपर ट्रिक मैं लेकर के आई हूँ, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा। और ये सुपर ट्रिक है आपके लिए। कहानी विधि कैसे हम सीखते हैं? कहानी सुन करके सीखते हैं। खेल विधि कैसे सीखते हैं? तो खेल खेल में सीखते हैं। और परियोजना विधि कभी हम कैसे सीखते हैं? कार्य करके सीखा जाता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग होता है।
तो प्लीज़ आपको इसमें क्या चीज़ें समझ में नहीं आई, एक बार कमेंट करें, उस चीज़ को मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, तो क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जो है अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना या प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन अगर प्रेस करके रखते हैं, दबा करके रखते हैं, तो जब भी हम क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप तुरंत देख लेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट करिए क्लास आपको कैसी लगी और आप सभी को थैंक यू क्लास में जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।